राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 11 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। महात्म्य सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुनते हैं। धन दौलत, खुशियाँ, सफलता, असफलता सब हमारे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत सुनिश्चित है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल जरूर भोगना पड़ता है। कल हमने जो कर्म किए हैं उसका फल हम आज भोग रहे हैं। हम खुद अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार फल मिलता है। कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। इंसान जो करता है उसे वही मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल भोगना ही पड़ता है। पका हुआ फल कभी कड़वा नहीं निकलता, वह हमेशा मीठा ही निकलता है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता। अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमें दुख उठाने पड़ते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पिछले कर्मों की देन है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। लोभ, मोह, स्वार्थ से ऊपर उठकर बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। मेहनत से जो कमाया जाता है उसे ही हरि की इच्छा समझनी चाहिए। लोभ, मोह, माया, डाह सभी दुख देने वाले हैं, इनसे बचना चाहिए। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं। कभी किसी गरीब की मदद करें, प्यासे को पानी पिलाएं, भूखे को रोटी खिलाएं, अंधे को सड़क पार करा के जो सुख की अनुभूति होती है उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। किसी ने सही कहा है, कर्म वह आईना है जो हमें हमारा स्वरूप दिखाता है। आइए इस संबंध में हम एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक मार्ग से गुजर रहा था। उस मार्ग में एक जामुन का पेड़ उसे दिखाई दिया। जामुन का पेड़ देखा आंखों ने, लेकिन आंख वहां तक चल कर नहीं जा सकती थी। चल कर गए पैर। पैर जामुन तोड़ नहीं सकते थे, जामुन तोड़े हाथों ने। हाथ जामुन खा नहीं सकते थे तो जामुन खाया मुंह ने। जामुन गया पेट में, लेकिन जामुन के मालिक ने मारा उस व्यक्ति को पीठ पर, जबकि पीठ की तो कोई गलती ही नहीं थी। गलती तो आंख ने करी थी, तो सजा भी आंख को ही मिलनी चाहिए थी। तब वह व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से इसका कारण पूछा कि हे गुरुदेव, जामुन देखा तो आंखों ने था, फिर मार पीठ पर क्यों पड़ी? तब गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा कि हे पुत्र, सजा तो आंख को ही मिली है। व्यक्ति ने पूछा कि कैसे गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, माना कि डंडा तो पीठ पर पड़ा, लेकिन दर्द से रोई तो आंखें ही हैं। अंत में सजा तो आंखों को ही मिली है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है। अपने कर्मों को ही हम विरासत में पाते हैं। जैसे शुभ अशुभ कर्म होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ और अशुभ होंगे। भाग्य मनुष्य के अधीन है। वह जैसा चाहे अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये हमारे कर्म हैं। कायिक कर्म वे होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे किसी को शारीरिक यातना पहुंचाना, मारना, पिटाई करना इत्यादि। वाचिक कर्म में जैसे किसी के साथ गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये वाचिक कर्म कहलाते हैं। और मानसिक कर्म अर्थात दूसरे के प्रति बुरी भावना रखना, यह मानसिक कर्म कहलाते हैं। उसके बाद सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर,
आप कृपा करके एकादशी का महात्म्य और मूर्तियों का विधान भी बताइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुमको एक पाप नाशिनी कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनो। जिस कथा को सुनकर ब्रह्मवध आदि पापों का विनाश हो जाता है। एक बार काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम का राजा था। वह वीरबाहु राजा सत्यवादी, जितेंद्रिय, ब्रह्मवेता और हमेशा विष्णु सेवा में तत्पर रहता था। उत्तम भाव वाला, दयाशील, रूपवान, बलवान, कीर्तिवान और हमेशा भगवत भक्तों की सेवा में संलग्न रहता था तथा कथा में लीन रहने वाला, सदा रात्रि जागरण करने वाला, क्षमाशील और जितेंद्रिय था। उसके पास कुबेर के समान धन था। वह पुत्रवान था। पशुओं के प्रति वह प्रेम भाव रखता था और हमेशा अपनी ही स्त्री से प्रेम करने वाला था। उस राजा की एक गुणवती पतिव्रता स्त्री थी। वह भी हमेशा विष्णु सेवा में संलग्न रहती थी। उस स्त्री के साथ विशाल नेत्र वाला यह युवा राजा पृथ्वी का पालन करता था। दोनों राजा रानी विष्णु भगवान को छोड़कर दूसरे किसी देवता को नहीं जानते थे। एक दिन उस महात्मा राजा के पास भारद्वाज मुनि आए। तब राजा ने उन्हें आया देखकर उनका स्वागत किया और अर्घ्यपान देकर उनके चरणों उद्दक को धोकर अपने सिर पर छिड़का और उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और परम भक्ति से प्रणाम करके मुनिश्रेष्ठ के सामने वह बैठ गया। राजा ने भारद्वाज मुनि से कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा दिन सफल हो गया, आज मेरे राज्य का होना सफल हो गया। आज आप मेरे घर आए तो मेरा घर पुण्यमय हो गया। परमात्मा विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, जो आज उन्होंने मेरे घर आपको भेजा है। आज मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ने से मेरे कोटि पापों से मुझे मुक्ति मिल गई। मेरा राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़े, मेरी चतुर्गनी सेना, मैं सब आपको अर्पित करता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं। मेरे पास आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, क्योंकि वैष्णवों को दिया गया छोटा सा दान भी मेरु पर्वत के समान हो जाता है। जिसके घर में जिस दिन द्विज श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आते, उसका वह दिन निष्फल है। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। और जो ऋषिकेश भगवान के भक्त नहीं हैं, वे मनुष्य पिशाच हैं, तथा जो एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे मनुष्य महापातकी कहलाते हैं। 1000 शिव व्रत से और कोटि सूर्य व्रत से तथा ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल कहे हैं, वे ज्येष्ठ मास की एकादशी के एक व्रत से ही मिल जाते हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि जब तक द्वादशी तिथि नहीं आती, तभी तक ब्राह्मी और सांगरी तिथि गर्व करती है। जब तक चंद्रोदय नहीं होता, तभी तक तारागणों का प्रभाव होता है। उसी प्रकार जब तक द्वादशी तिथि नहीं आती, तभी तक अन्य तिथियों का प्रभाव रहता है। भारद्वाज मुनि राजा वीरबाहु से आगे बोले कि हे महाभाग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। वह प्रजा धन्य है, वही धरती धन्य है, जिसकी आप रक्षा करते हैं। हे राजन, जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव न हो, उस राष्ट्र में नहीं रहना चाहिए। चाहे तो वन में या तीर्थ में जाकर रहना पड़े, किंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना उचित नहीं है। जहाँ पर भगवत भक्त राजा पृथ्वी का पालन करते हैं, उसी राष्ट्र को पाप रहित और वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन दह पतिहीन स्त्रियां दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ कही जाती है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ कहा जाता है। जैसे माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस विक्रय करने वाला ब्राह्मण, दशमी विद्या एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पक्षहीन पक्षी दशमी विद्या एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान के लिए वेद का पढ़ने वाला, द्रव्य के लिए पुण्य करने वाला दशमी युक्त द्वादशी दूषित होती है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी होता है। जैसे कुशा रहित संध्या
दक्षिणा रहित श्राद्ध दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे शिखाधारी और कपिला गाय का दूध पीने वाला शुद्ध तथा दशमी युक्त द्वादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा का राष्ट्र दोषी है। जैसे ब्राह्मण गामी शूद्र सुवर्ण का चोरी करने वाला, धर्म में दोष वृद्धि करने वाला और दशमी युक्त द्वादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी है। हे राजन, जैसे हरि वृक्ष सूर्य वृक्ष आदि का छेदन करना दशमी युक्त द्वादशी दोष मुक्त है, वैसे बिना वैष्णव का राष्ट्र दोष युक्त होता है। जैसे मंत्र रहित आहुति मृत बछड़ा वाली गाय का दूध दशमी युक्त द्वादशी का व्रत करना दोष कहा है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा का राष्ट्र दोष युक्त होता है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत दशमी युक्त द्वादशी नष्ट कही गई है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र नष्ट है। जो मधुसूदन भगवान का भक्त है उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं और उसी का राष्ट्र दिन प्रतिदिन तरक्की उन्नति करता है। सौम प्रजाओं के साथ वही राष्ट्र सुखी रहता है। हे राजन, आज मुझको आपने देखा इसीलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई और आज मेरी वाणी आपके साथ बातचीत करके सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना सुनाई देवे वहाँ दूर रहने पर भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के दर्शन से तीर्थ स्नान करने जितना पुण्यफल प्राप्त होता है। आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आप दोनों राजा रानी को देखा। हे राजन, आपका हमेशा कल्याण होगा, आप हमेशा सदा सुखी रहोगे। उसी समय रानी भी वहां आई और भारद्वाज मुनि को नमस्कार करने लगी। भारद्वाज मुनि ने रानी को आशीर्वाद दिया कि हे कल्याणी, तू अवैधव्य हो अर्थात सौभाग्यवती हो और अपने पति की सेवा करती रहो और हमेशा केशव भगवान में तुम्हारी इसी तरह निश्चल भक्ति रहे। इसके बाद राजा ने मेघ शब्द के समान गंभीर वचनों से प्रसन्न करता हुआ भारद्वाज मुनि से कहा कि हे मुनिवर, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो विपुल लक्ष्मी होने का कारण और पूर्व जन्म में मैंने ऐसे क्या किया वह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। और यह शत्रु रहित राज्य मुझे कैसे मिला तथा गुणवान श्रेष्ठ पुत्र मुझे कैसे प्राप्त हुए और सुंदर पतिव्रता गुणवती मुझे प्रेम करने वाली पत्नी कैसे मिली। जो स्त्री मुझ में ही हमेशा चित्त लगाए रहती है, मुझ में प्राण रखने वाली तथा जनार्दन भगवान की सेवा में हमेशा संलग्न रहने वाली ऐसी पतिव्रता नारी मुझे क्यों मिली। हे मुनिवर, मैं कौन हूँ और ये मेरी स्त्री पूर्व जन्म में कौन थी, ये सभी धर्म मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, मैंने और मेरी स्त्री ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे हमें इस लोक में अत्यंत दुर्लभ विपुल संपत्ति और मुझे प्रेम करने वाली लक्ष्मी जैसी स्त्री मिली है। और समस्त देशों के राजा लोग मेरे वश में हैं तथा पराक्रम और शरीर की अयोग्यता हमारी कभी नष्ट न होने वाली है। हे मुनिवर, मेरा विपुल तेज कोई सह नहीं सकता, वह मेरी स्त्री भी दोष रहित है। इस विषय में मैं प्रतिज्ञा करके कह सकता हूँ, मैंने पूर्व जन्म में किस पुण्य कर्म को किया जिस कारण मैं इस जन्म में चक्रवर्ती राजा हुआ, और मेरी स्त्री ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे इस जन्म में यह इतनी दयालु नेक दिल की महिला है। भारद्वाज मुनि ने योग बल से चिरकाल तक मन में ध्यान द्वारा निश्चय किया और फिर राजा से बोला कि हे राजन, यह सब पूर्व जन्म का कर्म है, आपकी स्त्री का भी पूर्व जन्म अर्जित कर्म है। हे राजन, मैं तुम्हारी और तुम्हारी स्त्री के पूर्व जन्म को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मुनि बोले कि हे राजन, जिसका यह समस्त कर्म का फल है उसको आप ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में आप शूद्र जाति में जन्म लेकर जीव हिंसा करते थे, नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले पर स्त्रीगामी वेश्यागामी मांस मदिरा का सेवन करने वाले थे, और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी विशाल नेत्रों वाली सुंदर सुशील और हमेशा प्रिय वचन बोलने वाली थी। यह महाभागा पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहती थी। आपके विषय में कभी भी इसने दुष्ट भाव नहीं रखे।
इस तरह यह हमेशा आपकी सेवा में अपना समय बिताती थी। जब आप पाप कर्म में लीन होने के कारण मित्रों से और बंधुओं से त्याग दिए गए और आपके पूर्वजों का संचित धन भी नष्ट हो गया, तो आपने खेती करना शुरू किया, परंतु पूर्व जन्म के कर्मफल से कृषि भी निष्फल हो गई। धन नष्ट हो जाने पर, बांधुओं से त्यागे जाने के बाद भी आपकी इस पतिव्रता नारी ने पूर्व जन्म में भी आपको नहीं छोड़ा। तुम समस्त कर्मों में गिरकर निर्जन वन को चले गए और वहां जाकर अनेक जीवों का वध करके अपना और अपनी पत्नी का पालन पोषण करने लगे। आपका इस तरह स्त्री के साथ पाप व्रति में रहकर इस पृथ्वी पर बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक बार ज्येष्ठ मास के महीने में भूलवश देव शर्मा ब्राह्मण वहां आए। दिशा विदिशा का ज्ञान न होने के कारण भूख प्यास से पीड़ित होकर वे बेहोश होकर गिर गए। उस दुख से पीड़ित उस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर आपको दया आ गई। अज्ञानतावश आप उन्हें अपने कंधे पर लाद कर अपनी झोपड़ी पर लाए और आपने उन्हें पलंग पर सुलाया और आपने उनके ऊपर हाथ से पंखा करके हवा करी। जब उन्हें होश आया तो आपने उन्हें शीतल जल पीने को दिया और जंगल के सुगंधित कंद मूल फल लाकर उन्हें खाने के लिए दिए। तब आपने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरी सुरक्षा में रहकर निश्चिंत होकर आराम से विश्राम करिए। तब उस देव शर्मा ब्राह्मण ने उस रात्रि वहां निश्चित होकर विश्राम किया। दूसरे दिन आपने उनका हाथ पकड़कर जलाशय के पास ले जाकर के स्नान आदि से उन्हें निवृत्त करवाया। उसके बाद उस देव शर्मा ब्राह्मण ने स्नान आदि किया, केशव भगवान का पूजन किया, पितर देवता को तर्पण दिया और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। उसके बाद वापस आश्रम में आकर विश्राम किया। इसके बाद तुम्हारी इस स्त्री ने देव शर्मा ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम किया। तब तुम दोनों ने मुनि के पास बैठ करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम दोनों स्त्री पुरुष के उद्धार के लिए ही भगवान ने आपको हमारे पास अतिथि के रूप में भेजा है। आपके दर्शन से मेरे पापों का जरूर नाश हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी यह स्त्री उस ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट कोमल रस युक्त मीठे फल लेकर के आई। ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्र, तुमको मैं नहीं जानता, इसलिए पहले तुम अपनी जाति बताओ, क्योंकि ब्राह्मण चाहता था कि मैं अज्ञात के यहाँ भोजन कैसे करूं। तब तुमने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं शूद्र हूँ, आप संदेह न करें। मैं दुर्जन आत्मज, अपने बंधुओं से त्याग दिया हुआ, हम दोनों स्त्री पुरुष इस वन में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उसके बाद उस ब्राह्मण देव शर्मा ने मीठे फलों को खाया और शीतल जल पीकर प्रसन्न हो गया और वृक्ष के मूल भाग में सुख पाकर वह मुनि शांत रहित हो गए। जब मुनि ने सात्विक शुद्ध भोजन किया, शीतल जल पिया, तो मुनि से तुमने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, यह वन तो जीवों से व्याकुल, मनुष्य रहित, दुख युक्त और अहोरात्रि भयानक है। आप यहाँ किस लिए आए थे? ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्र, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था, मार्ग का ज्ञान न होने से इस दारुण वन में चला आया। मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझको श्रेष्ठ बंधु तुम मिले, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा यह उपकार किस तरह से चुकाऊं। आप कौन हैं और आप इस घने वन में क्या कर रहे हैं, यह सब मुझसे कहो। तुमने और तुम्हारी स्त्री ने उस ब्राह्मण को पूरा वृतांत कह सुनाया। हे महामुनि, इस समय मैं पाप से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझ पापी के लिए कुछ अनुग्रह कीजिए। मेरे पुण्य प्रभाव से ही आज आपका यहाँ आगमन हुआ है। आप मुझे धर्म का उपदेश देने की कृपा करें, जिस उपदेश के होने से मैं और मेरी स्त्री सहित यमराज को न देख सकें। इस समय आप मुझ पर कृपा करें, मुझे जनार्दन भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। भारद्वाज मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, इस तरह शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण श्रेष्ठ देव शर्मा से कहा और देव शर्मा ब्राह्मण हंसते हुए शूद्र से बोले। तब देव शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि हे वत्स, सहसा केशव भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है, इसी कारण अब तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए।
तुम बिना व्रत तीरथ के ही कोटि पापों से मुक्त होगे। मेरे आतिथ्य सत्कार करने तथा भक्ति से तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ है और उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई। मैंने मन से ध्यान द्वारा विचार कर तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया है। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे जो अवंती नगरी में रहा करते थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले थे। परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया। इसी कारण तुम शूद्र हुए और तुम्हारे पाप में वृद्धि हुई तथा दशमी विद्या एकादशी व्रत के दोष से धर्म में चित्त नहीं लगा। हे वत्स, विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है और अखंड एकादशी व्रत का पुण्य अगर वह तुम्हें दे दे तो तुम इस पाप से छूट सकते हो। उस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से दशमी विद्या के पाप को यमराज मिटा देंगे और तुम्हारे इस जन्म के तथा पूर्व के 10,000 जन्म के पाप भी यमराज धो देंगे। इस तरह दोनों शूद्र और देव श्यामा ब्राह्मण बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर विश्वक्सेन आ गए और उन्होंने कहा कि हे वर्णवर, तुम्हारा स्वागत है। जनार्दन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इसीलिए तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया है और तुम्हारे द्वैते के द्वारा एकादशी का पुण्य देने से तुम्हारे दशमी विद्या का पाप भी नष्ट हो गया है। तुम्हारे द्वैते ने एकादशी का व्रत करके तुमको पुण्य दे दिया और उस पुण्य के द्वारा अब तुम्हारा उद्धार ही होगा। उसके बाद तुम्हें लेने के लिए देवदूत आए और तुम देव विमान में बैठकर विष्णु लोक में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। हे राजन, जो तुमने पूछा था वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कहा। यह अखंड एकादशी के पुण्य से तथा अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु की भक्ति करने वाली स्त्री मिली और तुम्हें निष्कंटक राज्य मिला। राजा बोले कि हे ब्राह्मण देव, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह से अखंड एकादशी की विधि भी बताइए, वह भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, पवित्र एकादशी की विधि तुम मुझसे सुनो। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से इसको कहा था। सभी मनुष्यों को पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन नक्त व्रत करें, अर्थात शाम को सूर्यास्त के पहले ही एक बार भोजन करें। एकादशी के दिन उपवास रखें और द्वादशी के दिन फिर से एक बार भोजन करें। इसको ही अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। दिन के अष्टम भाग में सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर जो भोजन किया जाता है उसे नक्त भोजन कहते हैं, किंतु रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहते। कांस्य पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना की दाल, शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, स्त्री प्रसंग, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी के दिन न करें। यह दशमी की विधि मैंने तुमसे कही और एकादशी विधि को अब तुम ध्यान से सुनो। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशोच, मिथ्या बोलना, तांबूल काष्ठ से दातून करना, दिन में शयन करना, मैथुन करना, जुआ, क्रीड़ा, रात्रि में शयन, पतितों के साथ बातचीत करना, यह 11 कर्म एकादशी के दिन विष्णु भक्त को त्याग देना चाहिए। और यह बोले कि हे केशव, हे मधुसूदन, आपकी प्रीति के लिए आज के दिन रात्रि के लिए मैंने नियम लिया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न होगा और न ही मैं भोजन का सुख करूँगा, अर्थात इन दोनों का परित्याग करूँगा। स्वप्न अवस्था में विकलता अवश्य भोजन या मैथुन हो या दांतों के बीच में उच्छिष्ट अन्न लगा रह जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा। उपवास का लक्षण कहते हैं पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया, दक्षिणा आदि गुणों के साथ वृद्धिकृत वास है उसको उपवास कहते हैं, न कि उपवास द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्ति पूर्वोक्त 10 काम और पराया अन्न, शहद, मद, शरीर का मर्दन आदि काम द्वादशी के दिन त्याग देने चाहिए। और फिर यह कहें कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पाप नाशिनी पवित्र द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारणा करूँगा। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होइए। बाद में ब्राह्मण से कहें कि हे द्विजोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने विष्णु भगवान की प्रीति के लिए एकादशी के नियमों का पालन किया है और आज मैं आपके प्रसाद से ही भोजन करूंगा।
इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करने चाहिए। जब वर्ष पूरा हो जाए तो एकादशी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आदि में, मध्य में और अंत में व्रत का उद्यापन कहा गया है। जो उद्यापन को नहीं करता वह कुष्ठ और अंधा होता है, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार उद्यापन जरूर करें। यह उद्यापन पवित्र ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में करें। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को 13वें विधिवेत्ता सपत्नीक आचार्य को बुलाकर यजमान शौच स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद्य, अर्ध, वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करें। बाद में आचार्य को सुंदर पंचरंगों से सर्वतोभद्र चक्र मंडल बनाकर श्वेत वस्त्र से घेरा करें और पंच रत्न डालकर घट को जल से परिपूर्ण करें। पंच पल्लव से युक्त कर कपूर और अगरबत्ती से सुगंधित करें। घट पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर लाल रंग का वस्त्र और लाल पुष्पों की माला से सुशोभित करके सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करें। उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। यह प्रतिमा 16 मासा स्वर्ण की होनी चाहिए और वाहन शस्त्र से युक्त 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए। यथाशक्ति बनावे, धन रहने पर लालच न करें। मूर्ति स्थापित करके मंडल में 12 मासों के देवों की स्थापना करें और उनके स्वामी की अखंड एकादशी व्रत के निमित्त पूजन करें। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करें और कहे कि हे 5 जन्य, पहले आप समुद्र में उत्पन्न हुए थे और विष्णु भगवान ने आपको हाथ में धारण किया था तथा समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया। आपको नमस्कार है। बाद में मंडल के उत्तर और वेदी बनावे, संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों का जाप करें। अपने स्थान में विष्णु और हरि की स्थापना करें तथा पुरुष सूक्त मंत्रों का जाप करें। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनावे, धूप दीप नैवेद्य से नौराजन करें। चंदन आदि से पूजन करके पदक्षिणा करें। हे नृप, नमस्कार करके क्रम से आचार्य और ब्राह्मण की पूजा करें। पौमान सूक्त का पाठ करें, मंडल ब्राह्मण का पाठ करें, मधु मंत्रों का पाठ करें, तेजोसी इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। जप के बाद कलश के ऊपर सांग पांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करें। दूसरे दिन सूर्य उदय के होने पर क्रम से हवन करें। प्रथम पोक्षणी पात्र, प्रणीता पात्र आदि स्थापित करके विधि से पूजन व स्तुति करके हवन करें। अपने गुह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि दिया करें और 2 चरु बनावें, जिसमें विष्णु के निमित्त खीर की चरु बनावें। उस चरु की पुरुष सूक्त से 16 आहुति देवें, घी से 4 आहुति देवें। घी में भिगोकर इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर अंगुष्ठ से तर्जनी तक नाभ की पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करें। 101 समिधा की आहुति देकर उससे दूनी 200 तिल की आहुति देवें। इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद ग्रह यज्ञ आरंभ करें। समिधा के सब चरु व तिल हवन क्रम से करें तथा दोनों हवन से स्वस्ति वाचन कर पूजा करें। बाद में ऋतुजों को धेनु आदि ग्रह दक्षिणा देवें। प्रधान देव के पितृ आचार्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवें। दूध देने वाली गाय दान में देवें। 13 ब्राह्मणों को 13 प्रकार का अलग अलग दान करें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्र से महादानों से संतुष्ट करें। 25 घट जल भर कर वस्त्र सहित पारण के बाद रात्रि में ब्राह्मणों को देवें। और भूरी दान अर्थात भूयसी दक्षिणा देवें। बंधुओं और इष्ट मित्रों के साथ समभोजन करें। आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान करें, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है और उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थवास का फल मिलता है। यदि घर में धन नहीं है और एकादशी का व्रत किया है तो यह ब्राह्मण के वचन से व्रत को पूर्ण करें, अर्थात ब्राह्मण से कहे कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पास धन नहीं है, मैं एकादशी के व्रत का उद्यापन करने में समर्थ नहीं हूँ। मैंने एकादशी के व्रत किए हैं, मुझे एकादशी का पूर्ण फल मिले। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है तुम्हें इसका पूर्ण फल मिले। इस तरह ब्राह्मण के कहने से यजमान को एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन करें। हे पुत्र, मैंने यह तुम्हें अखंड एकादशी का महात्म्य सुनाया। आइए इस अध्याय में हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक राजा के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी रानी बहुत सुंदर व राजा को अति प्रिय थी। छोटी रानी से राजा को 2 पुत्र हुए। बड़ी रानी से राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों रानियां अलग अलग महल में रहती थी। तब एक बार की बात है,
ज्येष्ठ का महीना आया तो बड़ी रानी ने ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने का संकल्प लिया। बड़ी रानी रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, बड़ पीपल, आंकड़े, केले और बेलपत्र को सींचती, तुलसी जी को सींचती, सुबह शाम दिया बाती करती। बड़ी रानी को ज्येष्ठ मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनाने के लिए पुरोहितानी उनके महल में आने लगी। तब एक दिन छोटी रानी ने पुरोहितानी को बड़ी रानी के महल से निकलते हुए देख लिया, तो उसने अपनी दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलवाया। छोटी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि अरे ब्राह्मणी, तू बड़ी रानी के महल में क्यों और किस लिए जाती है? पूरी बात सच सच पता, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुझे और तेरे पति को नगर से धक्के मारकर निकलवा दूंगी। यह सुनते ही पुरोहितानी डर गई। वह सहमे सहमे बोली कि हे छोटी रानी जी, बड़ी रानी जी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करती है। मैं उन्हें ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनाने के लिए आती हूँ। तब छोटी रानी ने पूछा कि ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से क्या होता है, इसका क्या फल मिलता है? तब पुरोहितानी बोली कि हे छोटी रानी जी, ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोगी निरोगी रहता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, नौकरी चाहने वाले को नौकरी मिलती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब छोटी रानी पुरोहितानी से बोली कि बड़ी रानी, तुझे दक्षिणा में क्या देती है? तब पुरोहितानी ने कहा कि वो रोज मुझे एक चांदी की मोहर देती है। यह सुनते ही छोटी रानी आग बबूला हो गई। छोटी रानी ने पुरोहितानी से कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद छोटी रानी को भवन में जाकर के बैठ गई। शाम को राजा जब शिकार खेल कर छोटी रानी के महल में आए और छोटी रानी को नाराज होकर को भवन में बैठे हुए देखा तो उन्हें अनिष्ट की आशंका हुई। राजा ने अपनी दासियों को बुलाकर के पूछा कि आज छोटी रानी के पास कौन आया था। तब दासियों ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। उसके बाद राजा अपनी छोटी रानी के पास गए और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि आप बड़ी रानी से सारे जेवर, सोने चांदी की मोहरें मंगवा लो और लाकर मुझे दे दो, तभी मेरी नाराजगी दूर होगी। राजा ने छोटी रानी को बहुत समझाया कि हे रानी, वो गहने, सोने चांदी की मोहरें सब उनके पीहर वालों ने उन्हें दी थी, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन छोटी रानी जिद पर अड़ गई। फिर राजा ने दासी को भेजकर बड़ी रानी से जेवर का बक्सा मंगवा लिया और लाकर छोटी रानी को दे दिया। दूसरे दिन बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि ज्येष्ठ मास की कथा और महात्म्य सुनने के बाद पुरोहितानी को मैं क्या दक्षिणा दूंगी। रोज की तरह बड़ी रानी ने तारों की छांव में स्नान किया, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, फिर तुलसी जी में जल देने लगी। दीपक बाती करके तुलसी जी की परिक्रमा करती रही और पूरे समय यही सोचती रही कि आज मैं पुरोहितानी को दक्षिणा में क्या दूंगी। तभी बड़ी रानी को आकाशवाणी सुनाई दी। तुलसी माता ने कहा कि हे पुत्री, तू सोच मत कर, मैं तुलसी बोल रही हूँ। तुम ज्येष्ठ मास की कथा कहानियाँ सुनने के बाद पुरोहितानी को एक तुलसी का पत्ता तोड़ कर दे देना, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। उस दिन से बड़ी रानी रोज ज्येष्ठ मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद पुरोहितानी को एक तुलसी का पत्ता देने लगी। लेकिन पुरोहितानी को तुलसी का पत्ता दक्षिणा में लेना अच्छा नहीं लगा, तो वह खुद के घर में आकर रसोई के एक कोने में तुलसी का पत्ता रखने लगी। इस तरह से कई दिन बीत गए। उधर राजा के राजकोष में धन खत्म होने लगा, प्रजा भूखों मरने लगी। राजा व छोटी रानी के पास भी धन खत्म हो गया और राज्य पर अकाल पड़ गया। उधर राजपुरोहित ने खुद की रसोई में सोने चांदी की मोहरों का ढेर देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी से सोने चांदी के विषय में पूछा कि इतने सारे सोने चांदी के सिक्के कहाँ से आए। तब पुरोहितानी ने पूरी सच्चाई बताई कि मैं बड़ी रानी को ज्येष्ठ मास के स्नान और महात्म्य को सुनाने के लिए जाती थी तो वो मुझे एक तुलसी का पत्ता देती थी। ये वही तुलसी के पत्तों का ढेर है जो आज सोने चांदी के सिक्कों में बदल गए हैं।
पुरोहित जी ने सोने चांदी के सिक्के एक पोटली में रखे और अपनी पत्नी को साथ लेकर राजा के पास गए और राजा को पूरी बात बताई। उसके बाद राजा, छोटी रानी, पुरोहित और पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में गए। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि हे रानी, तुम सच सच बताओ, तुम कोई जादूगरनी हो या कोई टोने टोटके जानती हो? आपके द्वारा दक्षिणा में दी गई तुलसी की पत्ती पुरोहितानी के घर जाकर सोने चांदी के मोहरों में कैसे बदल गई? तब बड़ी रानी उन सब को लेकर अपने तुलसी क्यारे के पास गई। राजा, छोटी रानी, पुरोहित और पुरोहितानी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि तुलसी क्यारे में सोने चांदी के सिक्के और मोहरे लहलहा रहे थे। तब राज पुरोहित ने राजा से कहा कि हे महाराज जी, ये बड़ी रानी के सत का प्रताप है, यह ज्येष्ठ भगवान का आशीर्वाद का फल है। बड़ी रानी ने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया था। यह उसी का फल बड़ी रानी को मिला है। तब राजा ही नहीं, छोटी रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा रानी बड़ी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत करना चाहिए। पूरे ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़े, केले और बेलपत्र और तुलसी जी को सींचना चाहिए, दिया बाती करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष और कुंवारों के ब्याह होते हैं। साल भर बाद जब ज्येष्ठ का महीना आया तो राजा ने अपने दोनों रानियों के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, जिसके कुछ समय के बाद बड़ी रानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में बड़ी रानी को 2 जुड़वा पुत्र हुए और वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, सनिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रघुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊँ, नितूट भोग लगाऊँ, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का 12वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।